जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं आरएनए एक्सट्रैक्शन के हवाले से, आरएनए एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम ग्वानिडीन सॉल्ट्स यूज़ करते हैं और उसके मौजूदगी में आरएनए को टिश्यू से या फिर सेल कल्चर में से सेल्स से आइसोलेट किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे उसी मेथड के एक वेरिएंट की, जिसका प्लस पॉइंट ये है कि हम आरएनए के साथ साथ डीएनए और प्रोटीन भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन वन सिंपल प्रोसीजर। दिस इज अ वेरिएंट मेथड of the earlier discussed method in which we isolated RNA only that contained or that utilized the guanidine salt। उसमें फिर हमने यूज़ किया था या तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज़ किया था या उसके बाद हमने कोई ऑर्गेनिक मेथड यूज़ किया था। दिस मेथड इज़ कॉल्ड एज डाईफेजिक मेथड भी कह सकते हैं इसको, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हैव टू फेजेस व्हेन वी आर प्रोसीडिंग फर्दर। One phase is called as aqueous phase, the second phase is called as organic phase। जब हम टिश्यू सैंपल 100 मिलीग्राम का लेते हैं, उसको हम प्रोसेस करते हैं, या फिर हम सेल्स लेते हैं फ्रॉम सेल सस्पेंशन या सेल कल्चर से, उसको प्रोसेस करने के लिए हमें जो ग्वानिडीन सॉल्ट है अलॉन्ग विद फिनोल, उसमें सेल्स लाइज करते हैं या फिर टिश्यू को हम होमोजेनाइज करके प्रोसेस की तरफ लेके जाते हैं। दूसरे स्टेप में जब उसमें क्लोरोफॉर्म ऐड की जाती है, दैट क्लोरोफॉर्म गिव्स द सेकंड फेज विच इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक फेज। अब मोनोफेज दैट इज एक्वस फेज, द सेकंड फेज इज ऑर्गेनिक फेज विच इज जनरेटेड ड्यू टू एडिशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। दिस ऑर्गेनिक फेज हैज द प्रोटीन्स एंड द डीएनए dissolved or extracted in it, whereas the aqueous phase contains RNA only। अगर इसकी थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो हमें इस पिक्चर से पता चलता है कि RNA जो है वो अपर aqueous phase में होता है, that contains the supernatant, that is supernatant। Then at the interface of the aqueous phase and organic phase we can observe the presence of DNA, and the organic phase contains the protein। अब इन तीनों सेपरेटेड बायोमोलिक्यूल्स को, जो कि इस सिंगल ट्यूब में सेपरेटेड हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप प्यूरिफाई किया जा सकता है। डीएनए और प्रोटीन्स को फर्दर प्यूरिफाई करने के लिए वी कैन डू सीक्वेंशियल प्रेसिपिटेशन यूजिंग एथेनॉल फॉर डीएनए और आइसोप्रोपेनॉल फॉर प्रोटीन्स। अगर प्रोसेस को आगे लेके चले, हम इसकी बाद में चल के बात करेंगे। इफ वी ट्रीट the organic phase and the interface with ethanol, then we are going to get the DNA separated, or with isopropanol then we are going to get the proteins separated। जब DNA के साइज के हवाले से देखा जाता है, that by this method if we separate the DNA or we purify the DNA, its size is somewhere around 20 kilobases, and this DNA is suitable template to use for PCR। The proteins they remain denatured। आपको अगर याद हो, प्रोटीन्स का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होता है। प्रोटीन्स को स्टडी करने के लिए उनके ये स्ट्रक्चरल पैटर्न्स को हमें डीनेचर करना पड़ता है, और उस डीनेचरेशन के लिए हमें किसी किस्म का स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट यूज़ करना पड़ता है। SDS इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। क्योंकि हम इस मेथड में टू फेजेस का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने ऐड किया है क्लोरोफॉर्म। इन द प्रेजेंस ऑफ ग्वानिडीन सॉल्ट द प्रोटीन्स रिमेन डीनेचर्ड, एंड दीज प्रोटीन्स आफ्टर प्यूरिफिकेशन कैन बी यूज्ड फॉर इम्यूनोब्लॉटिंग और फॉर वेस्टर्न ब्लॉटिंग आफ्टर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड द अदर प्रोसेस, जिसकी आगे चल के हम तफसील से बात करेंगे। RNA which is part of the aqueous phase, it can be separated and it can be further purified using isopropanol, and further chromatographic purification can be done using oligo-DT cellulose column। Oligo-DT cellulose column is used to purify only poly-A RNAs। Poly-A tail is found in messenger RNA, and if we are interested to proceed further using these messenger RNAs to convert it into cDNA and to
amplify it or to do the gel electrophoresis. For that purpose, this purification step can be done so that all other types of RNA like ribosomal RNA, like 5.8 sRNA, 5 sRNA or transfer RNAs, they can be separated from messenger RNA.